वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए 14 तारीख को 13 तारीख को शाम को एकादशी आ रही है और 14 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी है और 7 से 8:30 बजे गाय के दूध का पारण है। तो आप लोग 15 तारीख को सवेरे 7 बजे से लेकर 8:30 बजे थोड़ा सा गाय का दूध तुलसी डाल के पारण कर लीजिए। और नहीं सबसे उत्तम है, नहीं कुछ है तो गंगा जल तुलसी तो है ही है, उसको पारण कर लीजिए। और 14 तारीख को शुद्ध अच्छा एकादशी है, तो 14 तारीख को आप लोग एकादशी करिए। और उस दिन सुबेरे से राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बड़ी मंत्र 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का फल है। तो इसको सवेरे से संध्या तक बोलिए और उसके बाद भगवान का जितना मंत्र है अपन जो आपको याद है बोलिए। ये बोलिए, ये भी भागवत का मंत्र है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब एकादशी का नाम सुन लीजिए। सारे एकादशी तो भेजे हैं, इसका हम नहीं भेजे थे, इसलिए सटतीला एकादशी है, उसको हम भेज दे रहे हैं। आप लोग सुनिए, सुनने का बहुत महत्व, अपने सुनिए, सबको भेजिए, सबको सुनिए। उसका पहले नाम सुन लीजिए कि मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सटतीला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अफरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, सावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्भा एकादशी। सब एकादशी का नाम है, इसीलिए एकादशी का नाम जो है सुनना चाहिए। अब सुन लीजिए सटतीला एकादशी का कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतीला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय का दान विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान इस दिन विशेष महत्व है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों की वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस से पूछा, हे महाराज, मृतलोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्ति नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने में वे कौन सा दान अथवा पुण्य वे करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को बस में करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उसके कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों के 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवाधिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा नारियल सीताफल और
सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों की श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला एकादशी कहलाती है। इसको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, षटतिला एकादशी का जो महाशय नारद जी से कहा था वह तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी, उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्य का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगी, परंतु इसने कभी भी अन्य का दान नहीं किया। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुझे देखने के लिए आएंगी। उससे षटतिला एकादशी का पूर्ण और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महाशय कहिए। तब उसमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महाशय कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महाशय सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाएं ने देखा कि वह तो गांधी है और न आसुरी वरन संसारी वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। जो भी इस षटतिला एकादशी का कथा सुनाते हैं, उसके घर में धन अन्न अपितर तृप्त होते हैं। इस कथा के सुनने मात्र से 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद क्या है कि दूसरे दिन जब आप गाय का दूध से तुलसी से पारण जब करेंगी तो तुलसी जी का कथा जरूर सुन लीजिएगा। क्या कि देखिए कि एक वृद्धा थी, वह जीवन भर एकादशी का व्रत की। द्वादशी के दिन तुलसी का पूजन किया, तुलसी को दीपदान दिया, तुलसी का सिंचन किया और तुलसी को दीपदान करके पूजन किया और हमेशा कथा कहानी सुनती थी। जब सुनते सुनते एक दिन क्या हुआ कि सारे लोग उसको कहने लगे कि बूढ़ा तो ढोंग करती है, बूढ़ा ढोंग करती है,
लेकिन विष्णु भगवान ने उसके पूजा से बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि वो दिखावटी नहीं करती थी, वो मन से पूजा कथा सुनती थी। उसके कथा सुनने मात्र से उसका एकादशी का पुण्य बहुत बढ़ गया। तब एक दिन राजा उसको बुला के पूछे कि तुम ऐसा कौन सा व्रत पूजा करती हो कि तुमसे विष्णु भगवान इतना प्रसन्न है। कहे भाई हम तो सारे एकादशी का व्रत करते हैं, और सरतीला एकादशी के दिन जो तिल का सेवन करता है, तिल मिश्रित रुई, जैसे तिल है, रुई है, गाय के गोबर है, मिलाए के हवन करता है, जो तिल का पान करता है। देखिए तिल शुद्ध नहीं है, लेकिन माघ महीना में तिल विशेष करके नियम, जितना तिल रहते हैं उतना साल आदमी को मुक्ति मिलती है, स्वर्ग में वास मिलता है। इसलिए तिल का सेवन करना चाहिए। अब राजा बूढ़ा के मुँह से कथा सुनने के बाद राजा भी सरतीला एकादशी का व्रत किए। करने के बाद राजा थे, सबको बुला के दुखी गरीबों को खूब दान दिए, और खूब तिल का लड्डू बना सबको दान दिए। अब राजा जन्म जन्मांतर तक स्वर्ग में वास किए, क्योंकि जितना तिल रहता है उतना हजार स्वर्ग में। अब राजा कथा बूढ़ा के मुँह से सुन के राजा का भी मुक्ति होगा। तो जो भी इस कथा को सुनते हैं, तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी तुलसी को दीपदान जरूर करना चाहिए, देसी घी का। एकादशी के दिन ही उस एकादशी के दिन तुलसी में कभी जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता निराजल बरती रहती हैं। जो दिन भर सवेरे से बूढ़ा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम रामना वरानन अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये हमेशा मंत्र बोलती थी। इसे देखिए, एक बार राम रामेति बोलने से 10,000 विष्णु सहस्त्र का फल है। तो इसीलिए इसको दिन भर बोलना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख मुसीबत दूर हो जाते हैं। कथा को सुनिए, दूसरों को भेजिए, हो सके तो लाइक करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति। जन्म मृत्युजरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम।